तो एक बार फिर से आप लोग का आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में स्वागत है। तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी और आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कैपेसिटेंस का टॉपिक, जिसमें हमने आपको कैपेसिटेंस के बारे में बता दिया है, कैपेसिटेंस क्या होता है और किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो हमने सब बता दिया है, सिखा दिया है। आज एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। कैपेसिटेंस में ही एक नया डिवाइस है ना। तो डिवाइस में जैसे फैन है हमारे पास, पंखे, तो पंखों में एक स्फेरिकल सिलेंड्रिकल टाइप का एक वाइट देखा है ना, डिवाइस लगा होता है, उससे हम लोग कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर। उसमें दो वायर निकले होते हैं, उस वायर को हम एक दूसरे टर्मिनल से एक और टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो पंखा हमारा स्पीड भागना शुरू कर देता है। कंडेंसर को निकाल दीजिए तो पंखा नहीं चलेगा, सिर्फ पंखा में करंट ही करंट दौड़ेगा, है कि नहीं? वो कंडेंसर है। हाँ, बोल सकते हो अपने लिए समझ के लिए, बट वो कंडेंसर है। और उसी का दूसरा नाम क्या है? कैपेसिटर है। क्या नाम है? तो आज का लेक्चर बच्चों होगा कैपेसिटर। तो हेडिंग लगा दीजिए कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसर भी कहते हैं। और लगा दीजिए, और कंडेंसर, कंडेंसर, ठीक है। कैपेसिटर और कंडेंसर। हम कंडेंसर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फिजिक्स में हम लोग जो है कैपेसिटर वर्ड यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर का मतलब होता है जिसके पास कैपेसिटी हो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की जिसके पास कैपेसिटी होगी वो क्या है? कैपेसिटर है। तो यहाँ इसका जो डेफिनेशन है आप ऐसे ही बता सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी स्टोर करता है कह लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे बता सकते हो। या इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो ये एनर्जी स्टोर कौन करेगा? कैपेसिटर। और कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने के साथ साथ ये चार्ज को सप्लाई भी करता है। क्या करता है? हाँ, मतलब चार्ज स्टोर करता जाएगा, सप्लाई देता जाएगा, ठीक है। अगर कंडेंसर आप निकाल लेते हो तो पंखा चलना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू चार्ज क्या करता है? स्टोर करेगा और उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जो है फैन को मूव कराएगा, ठीक है ना। तो फैन जो है अपने बैरिंग के सहारे क्या करती है? वो मूव करती लगती है। तो ये चार्ज को स्टोर करेगा, चार्ज को सप्लाई भी करता है। चार्ज लेता रहेगा, चार्ज देता रहेगा, सप्लाई करता रहेगा, मतलब चार्ज के फ्लो को मेंटेन भी करता है। ये एक बैटरी की तरह काम करता है। जैसे सेल होता है ना, सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन में होती है, प्लस और एक माइनस। क्लियर? बैटरी का काम क्या है? चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखना, ठीक है ना, कंटिन्यू चार्ज देते रहना। ये हमारा जो है सेल का काम है या बैटरी का काम है। तो इसमें कितने टर्मिनल्स हो गए? दो। इसी प्रकार से कैपेसिटर में भी दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल निकले होते, तभी आप पंखे से क्या करते हो? उसमें कनेक्ट करते हो ना। तो एक पर प्लस होगा और एक पर क्या होगा? माइनस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? टर्मिनल्स को डिफाइन करते हैं कैपेसिटर के। तो पहला काम करेंगे क्या हम लोग? पहला काम करेंगे कि इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखिए पहले इसका डेफिनेशन।
व्हाट इज कैपेसिटर का? कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर is a device which is used to store the energy, store the energy in the form of electric charge, in the form of इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में क्या करता है ये कैपेसिटर हमारा? हाँ, स्टोर करता है। ठीक है, आप ये डेफिनेशन बताओगे, बहुत ही करेक्ट डेफिनेशन होगा। तो यही है कैपेसिटर या कंडेंसर, और कुछ नहीं। तो डेफिनेशन नोट करें बच्चों पहले। यही है कैपेसिटर। हो गया? ओके। अब ये था डिफिनीशन इलेक्ट्रिक चार्ज का। हम बात करेंगे अब इसके कुछ टाइप्स के बारे में कि कैपेसिटर या कंडेंसर कितने टाइप्स के होते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, है ना, और इसका कैपेसिटेंस अगर निकालना है, कैपेसिटी मतलब, तो कैसे निकालेंगे। देखिए जो कैपेसिटर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर वो 3 टाइप्स का होता है। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और सेकंड नंबर पे है बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, और थर्ड नंबर आपका है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये 3 कैपेसिटर होते हैं बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और आपके सिलेबस में जो प्रूविंग करने के लिए आता है एनसीईआरटी में, वो है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? जेईई मेंस या नीट के एग्जाम में स्फेरिकल भी पूछ सकता है और सिलेंड्रिकल भी आपसे पूछ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल दे करके। तो आपको क्या करना है, इसका फार्मूला सिर्फ याद रखना है और इसका फिगर दिमाग में रखना है। ठीक है ना, ये कैसा होता है, कैसा इसका कनेक्शन होगा, तो इसके फार्मूले मैं आपको लिखा दूंगा और कुछ 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? मेनली डिस्कशन इसका ज़्यादा होता है, एनसीईआरटी में जिक्र इसका आता है। इसके कभी कभी रेयर केस में नीट में या जेईई में उठा के दे देता है, कभी कभी, है ना, लेकिन जल्दी अक्सर देता नहीं है, अक्सर यही देता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर लास्ट में चल करके हम क्या करेंगे, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का कॉन्सेप्ट समझ करके इसका फार्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस निकालने का, वो सीख लेंगे, धीरे से सीख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फार्मूला बेस्ड। इसका प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है, अगर प्रूविंग करना है इन फ्यूचर तो बीएससी करना पड़ेगा, जो कि आप लोग करेंगे नहीं, है ना। तो बीएससी में हम लोग करते थे इसका प्रूविंग, सिलेंड्रिकल का, स्फेरिकल का, तो यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, तो एनसीईआरटी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इरेज करता हूँ बच्चों बिना किसी देरी के। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लगाइए हेडिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हेडिंग बहुत ही प्यारा सा हेडिंग है, पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर, है ना बच्चों, बहुत अच्छी हेडिंग है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हम ऐसे कैपेसिटर हैं जिसमें दो प्लेट होंगी और पैरेलल होंगी आपस में, है कि नहीं। ये तो पहले इंट्रोडक्शन अपना खुद ही दे रहा है ना, मतलब ज़्यादा बकलोल है इसका मतलब, है कि नहीं। इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए था इसको, है कि नहीं बच्चों। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये अपने नाम से, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले इसका नाम रख दिया गया है ना। तो अब आपको कुछ कुछ फील आ रहा होगा इसमें कि प्लेट को रखेंगे पैरेलल। अच्छा, ये जो कैपेसिटर होगा ना वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है प्लेट, इसका कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है प्लेट, कैसा हो सकता है, हाँ सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है। क्लियर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही प्लेट बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपका प्लेट सर्कुलर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे प्लेट देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन प्लेट पैरेलल होनी चाहिए, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में लिया, किस शेप में लिया, हाँ दो प्लेट लिए हैं, ठीक है, दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इनका जो एरिया होता है बच्चों, इनका एरिया सेम होता है, क्या सेम होता है, एरिया। हम पहले प्लेट को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, किससे, इलेक्ट्रिक सोर्स, और दूसरी प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, किससे, अर्थ का मतलब आप अर्थ से भी कर सकते हो, और अर्थ का मतलब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से, ये भी बात है। अर्थ क्या होता है, पोटेंशियल जीरो, मतलब किसी को नेगेटिव करना है तो अर्थिंग आप दे देते हैं, न्यूट्रल करना है तो अर्थिंग करते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आप अर्थ का मतलब यहाँ पे नेगेटिव से है, और ये इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब पॉजिटिव से है, कनेक्ट कर दिया आपने। और इसके बीच में आप मान लीजिए कोई हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, इसे क्या भर दिया, हाँ मीडियम भर दिया, जैसे कि वुड है ना, माइका, ग्लास, लाइक दिस। और ये बहुत ही नज़दीक होते हैं, प्लेट बहुत दूर नहीं होते, इनके बीच में गैपिंग बहुत कम होती है, वो हम स्मॉल डी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, स्मॉल डी। जब इलेक्ट्रिक सोर्स से प्लस चार्ज फ्लो किया जाएगा तो इस प्लेट पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, हमने कितना दिया इस पर, प्लस क्यू। तो यहाँ अपने आप इंडक्शन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, किसका प्रोसेस, भाई बहुत ही नियरेस्ट में है इसके। तो प्लस है तो सामने वाली प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इसके पीछे वाले पर प्लस आ जाएगा, और अर्थिंग से कनेक्ट होने के कारण वहाँ का क्या होता है, पीछे वाला प्लेट न्यूट्रल हो जाता है। तो रिजल्टेंट क्या बचता है, माइनस क्यू। फाइनली जितना चार्ज अमाउंट में यहाँ पे है उतना ही अमाउंट में यहाँ पे रहेगा, बट नेगेटिव में रहेगा। तो एक प्लस एक क्या हो गया, माइनस, इसके कितने टर्मिनल हो गए, दो टर्मिनल। तो आप लिख सकते हैं क्या कि कैपेसिटर हैज़ टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स रखते हैं, ठीक है अपने पास। तो यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जैसे ही डिस्टेंस आप देखें कि के बीच गैपिंग है तो इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, ये हायर पोटेंशियल वाला होगा, ये लोअर पोटेंशियल वाला। तो दोनों प्लेट के बीच में क्या पोटेंशियल में डिफरेंस आया, और डिस्टेंस होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, वो हमने मान लिया कितना, ई। क्लियर है। तो यही आपका क्या है, कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डायग्राम बनाइए इसको। तो यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंबल समझेंगे कि सिंबल हम कब कैसे क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अपना एक फिक्स कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे इफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज फिक्स्ड, क्या हो, फिक्स्ड। तो ऐसे हम कैपेसिटर क्या कहेंगे, फिक्स्ड कैपेसिटर। देन इट इज पिक्चोरियल सिंबल, कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, दो इक्वल लाइन होंगी ऐसे, ये इसका पिक्चोरियल सिंबल है। इसका कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स है, तो फिक्स्ड कैपेसिटर है। पिक्चोरियल मतलब पिक्चर बना करके, है ना, डायग्राम बना करके, ड्रॉ वगैरह करके, तब हम लोग क्या करते हैं, सिंबल देते हैं। तो जब भी ऐसा बना है तो क्या कहेंगे, ये कैपेसिटर है। क्या है ये, बस ऐसा ही। अगर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है तो क्या है, वो सेल होता है। क्लियर, ओके। अगर कैपेसिटेंस क्या हो, वेरिएबल हो, इरेज करें, तो ये पिक्चोरियल सिंबल किसका है, कैपेसिटर का। जब भी हमें कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे ही बना देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें आप क्या लिखेंगे, इफ, हाँ, पैराग्राफ चेंज करके, इफ कैपेसिटेंस इज वेरिएबल, कैपेसिटेंस क्या हो, वेरिएबल हो, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कुछ ऐसे, लाइक दिस। यहां से ऐसे एरो लगा देते हैं, ऐसे डिनोटेड बाई ऐसे, ठीक है। यह है वेरिएबल कैपेसिटर, क्या बोलेंगे इसको, और यह है फिक्स्ड कैपेसिटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली अगर चार्ज भी है तो चार्ज को दिखाते हैं ऐसे ऐसे, प्लस 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 करके। अगर चार्ज है तो, अनचार्ज है तो कोई चार्ज में दिखाएंगे नहीं। क्लियर है। और एससी वर्मा की बुक में अगर कैपेसिटर चार्ज किया गया है, क्या किया गया है, पहली प्लेट पॉजिटिव है और सेकंड क्या है, नेगेटिव, तो इफ कैपेसिटर इज चार्ज देन, तब इसको कुछ ऐसे दिखाएंगे, लाइक दिस। क्लियर, ऐसे। तब आपको इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा दिखा दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। अगर चार्ज हुआ है तो ये प्लस, ये माइनस। ये सिंबल है इसका और रिप्रेजेंटेशन का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो जल्दी से आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट करिए। If capacitor is charged, then it is denoted by like this. ये भी क्या है, कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर। तो इसका सिंबल ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो जनरल फार्मूला C=Q/V का ही यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला, C=Q/V। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो हम इसको करते हैं अवेरेज, आप लोग समझ चुके हैं।
तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना। इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालें वो सीखेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग क्या रहेगा, टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे डिटरमाइन करें, ये प्रूविंग बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ आप कुछ इसमें बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एमसीक्यू के लिए हेल्पफुल रहेंगे, शॉर्ट आंसर के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग सिंबल आपको बता ही दिए हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है ना, बड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और एक ये है आपका, ये हम जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, इसको जोड़ेंगे, और ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। जैसे ही इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा बच्चों, प्लस 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 प्लस, इस साइड भी प्लस आएगा चार्ज, जितना हो सकेगा ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, लॉस कर देगा। तो इस पूरे प्लेट पर चार्ज कितना आया, प्लस क्यू। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन चला, इंडक्शन बढ़ेगी, तो यहाँ सामने पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, सब जगह माइनस क्यू चार्ज क्रिएट होगा। इस साइड आएगा प्लस 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 करके आएगा, नेगेटिव से जुड़ा है मतलब अर्थ से है, तो ये पूरा प्लस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो फाइनली इस प्लेट पर कितना बचेगा, माइनस क्यू चार्ज बचेगा। तो हमें ये इस बार चार्ज नहीं दिखाते, हम सिर्फ अंदर का चार्ज दिखाते हैं, ये इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है ना। तो प्लस 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 एक साइड आ गया, माइनस माइनस एक साइड, तो प्लेट के बीचों बीच एक बन जाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम यहाँ इसके बीच में मान चलता हूँ फ्री स्पेस है। क्या है ये, हाँ, कोई मीडियम हमने नहीं भर के रखा है। तो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D। तो ये हमने सपोज किया है, स्टेटमेंट तो आप लिख ही सकते हो कि सपोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हैविंग एरिया कैपिटल A, जिसका एरिया कितना है, कैपिटल A, और चार्ज कितना है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही, क्या वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। बोलो, स्पेस क्या है यहाँ पे, एयर या वैक्यूम होगा। तो आप कहीं पर भी अगर इस पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ भी E होगा, सब जगह E होगा। तो अगर निकालना है तो कैसे निकालें, कितनी होगी वैल्यू, तो यहाँ लेट कर लेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट इज कैपिटल A। कितना चार्ज है, कैपिटल A, सॉरी कैपिटल नहीं, सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है। बोलो, होता है ना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, Q बाई A। ये एक प्लेट है, ये भी प्लेट है। तो प्लेट के नियरेस्ट में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। ये पॉजिटिव चार्ज से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फार होगी E1, नेगेटिव के टूवर्ड्स होगी E2, दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तो ऐड हो जाएंगे, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 प्लस
E2। E1 कैसे निकालेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है आपने, गॉस थ्योरम से प्रूव भी कर रखा है। ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा के सिग्मा 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट 2 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी। और सिग्मा की प्लेस पे क्या रखेंगे, चार्ज अपॉन एरिया, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब इसके प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मानते हैं, V। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो E इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, V बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है D, तो V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू D। सेकेंड नंबर, इस E की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड, V इक्वल टू Q इंटू D बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। थर्ड नंबर, अब कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q बाई V। इफ कैपेसिटेंस इज C, देन C इक्वल टू Q बाई V, इक्वेशन नंबर 4। इस V की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इधर साइड में लास्ट में। सो बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, C इक्वल टू Q बाई QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यों क्यों कैंसिल ही जाएगा ऊपर, तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। इतना कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा जब फ्री स्पेस हो तब। क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ तक डेरिवेशन आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके पहले। देखो हमने क्या बोला, अगर यहाँ कोई मीडियम हम फिल कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा इस कैपेसिटेंस में, तो वहाँ हम एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे क्या रख देंगे, एप्सिलॉन रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस है, तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर कोई मीडियम आ जाए तो यहाँ उस मीडियम का एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन इट्स कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, हाँ, तो हम जो कैपेसिटेंस निकालेंगे वो C मीडियम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C मीडियम कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट हटा देंगे, हाँ, ए एप्सिलॉन बाई D, तब ये आ जाएगा। और आप पढ़े हो कि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K, पढ़े हो, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दें, तो C मीडियम के लिए जो फार्मूला बनेगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा, कुछ ऐसा फार्मूला बन जाएगा, है ना। C मीडियम का कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, नोट करिए इसको। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड हो तो C मीडियम कितना होगा, ए एप्सिलॉन अपॉन D, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। इसमें जो K होता है बच्चों वो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर सी एयर मतलब इस फ्री स्पेस में और मीडियम में कैपेसिटेंस आपको दिया हो तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच रिलेशन क्या बनाएगा, है ना। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे।
उसके लिए क्या करेंगे हम, सी मीडियम में डिवाइड कर देंगे सी एयर का, ठीक है। सी मीडियम में हम सी एयर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई 5, तो जो सी मीडियम बेटा आएगा, सी मीडियम अपॉन सी एयर, वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो कट जाएगा, सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बचेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन एयर इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और बाई इक्वेशन हम 6 से ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, K के। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसको हम एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। C डायरेक्टली डिपेंड है किस पर, A पर। C इनवर्सली डिपेंड है किस पर, D पर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर K बढ़ेगा मतलब एप्सिलॉन बढ़ रहा है, और ये बढ़ने से क्या होगा, C बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, C। और एरिया बढ़ने से क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। प्लेट का जितना ज़्यादा एरिया होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा। कम एरिया रहेगा, चार्ज कम स्टोर करेगा। और प्लेट के बीच गैपिंग डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो चार्ज कम स्टोर करेगा। चार्ज क्या करेगा, कम स्टोर करेगा। C प्रोपोर्शनल टू 1/d, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी तक देखिए आपने क्या सीखा, फ्री स्पेस है तो कैपेसिटेंस ये निकालेंगे फार्मूला। कोई डाइलेक्ट्रिक फुली फिल्ड है तो ये लगाएंगे, उसमें K का वैल्यू उसका दिया रहेगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि फुली फिल्ड नहीं है डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड है। तो अब लिखिए इसमें, सपोज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T having dielectric constant K, having dielectric constant K लिखा, is filled partially, is filled partially between the plates। देखो ये एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इसका अपना एरिया है, दोनों की प्लेट की डिस्टेंस कितनी है, D है। आप इसे इलेक्ट्रिक सोर्स से मतलब कि पॉजिटिव से जोड़ोगे आप, और इसे आप यहाँ से जोड़ोगे नेगेटिव से जोड़ोगे। ये प्लस Q चार्ज एक्वायर करेगा, ये माइनस Q, प्लस 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 बनता है, माइनस 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 माइनस। यहाँ T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं हम। इसकी जो थिकनेस है बच्चों, थिकनेस, वो थिकनेस है T, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, ठीक है। यह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, T थिकनेस का है। तो पहला काम करिए, इतना फिगर बनाइए पहले। तो जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से इस डाइलेक्ट्रिक का ईच मॉलिक्यूल क्या होता है, स्ट्रेच
फील करता है, एक तनाव फील करेगा, जिससे क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स में एक साइड नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और एक साइड क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ एक दो ठो। जैसे ये मान लो एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो इसका इस साइड वाला जो होगा एक तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे, इस तरफ क्या होंगे, प्लस। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इस साइड क्या होगा, माइनस, इधर प्लस। ऐसे यहाँ भी जितने मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ से यहाँ तक माइनस प्लस, मॉलिक्यूल्स माइनस प्लस। तो फाइनली होगा क्या कि जो ये रीजन है, ये वाला साइड है, वो नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, प्लस है तो उसके ठीक सामने क्या होगा, नेगेटिव होगा। भाई नेगेटिव को अपनी ओर ये खींचेगा प्लस वाला, और इस साइड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस डाइइलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इधर, इसे हम E2 मान लेंगे, और एक एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी E1। दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे पहली बात। दूसरी बात अपोजिट होंगे, और E1 ध्यान रखना ज़्यादा होगा E2 कंपेयर में, E1 बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, बस डाइइलेक्ट्रिक काम इतना ही है, रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस करता है, पोलराइज होकर के, खुद पोलराइज हो जाएगा तो कुछ एनर्जी इसकी क्या होगी, लॉस हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तो ध्यान रहे कि E1 है एयर में और E2 कहाँ पे है, इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर है। बोलो सही है। इसकी वजह से फिर दो पोटेंशियल भी बनेंगे। भाई एयर में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 है। पोटेंशियल डिफरेंस V2 ये मान लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 हम कह देते हैं यहाँ का, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल बताइए। V इक्वल टू पोटेंशियल हमेशा ऐड होता है V1 प्लस, बोलो सही बात है। अब ये पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, तो फॉर एयर यानी फ्री स्पेस आपने क्या पढ़ा, E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है। तो E1 हो जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V1 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा D है, ये T गायब कर दो, D माइनस एयर के लिए। एंड फॉर डाई इलेक्ट्रिक, अगर हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तब क्या होगा, E2 इक्वल टू V2 अपॉन T हो जाएगा। इसकी थिकनेस कितनी है, T है बेटा, तो E2 इक्वल टू V2 बाई T। यहाँ से आप V1 निकाल लेंगे तो क्या होगा, E1 D माइनस T। यहाँ से आप V2 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 इंटू, बोलो सही है, क्लियर। इस V1 और V2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसको फर्स्ट बना दीजिए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट नेट पोटेंशियल की डिफरेंस कितना आएगा हमारा, E1 D माइनस T प्लस E2 इंटू T। क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों। और E1 इक्वल टू आपने पढ़ा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है प्लेट के बीच में, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए होता है, तो A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बोलो होगा। एंड E2 कितना होगा, वही चीज होगा। इस सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसकी अगर बात करें सिर्फ डाइइलेक्ट्रिक के लिए तो वो घट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1/k टाइम्स। कितना टाइम्स, हाँ, तो याद आएगा Q बाई के A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बोलो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी लेकिन 1/k टाइम्स हो जाएगा, मतलब k टाइम्स घट जाता है। इस E1 E2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो V कितना आएगा, हमें क्या मिलेगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस E2 क्या है, Q बाई के A एप्सिलॉन नॉट इंटू T।
कॉमन ले लेंगे यहाँ पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान दो, कैपेसिटेंस, इस पूरे कैपेसिटर का मैं C मान के चलूँ, इफ कैपेसिटेंस इज C, कैपेसिटेंस इज C, देन C इज इक्वल टू Q बाई V, पढ़ा है ना, Q बाई V। थर्ड नंबर, इसी थर्ड में क्या करेंगे, इस V की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट करके C निकाल लेंगे और एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो थर्ड तक आपने नोट कर लिया है। इस साइड हम क्या करेंगे, अब इरेज करेंगे और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू कितना है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ओनली कहाँ जाएगा, ऊपर, सिर्फ ये चीज़। तो C इक्वल टू आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये आपका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का क्या है फार्मूला, इक्वेशन नंबर फोर्थ। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आ गया प्रूविंग इसका। केस कोई मतलब ये अलग है, प्लस में इसके साथ है ना, जब एलसीएम लोग इसमें से मल्टीप्लाई होगा तब जाके के ऊपर जाएगा। तो हमें नहीं लेना है इस तरह से, फार्मूला हमें यही याद रखना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ लगाएंगे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, केस फिफ्थ, 4 से 5 केस लगाएंगे। उस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट बेटा क्या होगा, इफ ओनली फ्री स्पेस, मीडियम हो ही ना, यहाँ पे क्या हो, हाँ, तो लिख दीजिए फॉर ओनली फ्री स्पेस, ओनली फ्री स्पेस। तो क्या करेंगे, वहाँ फ्री स्पेस रहेगा तो टी क्या हो जाएगा, 0, तो टी बराबर 0। तो सी कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस 0 प्लस 0 बाई के। तो जो पहले आपने फार्मूला डिराइव किया देखो वो प्रूफ हो गया ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बोलो आ गया ना, भाई टी 0 कर दो, यहाँ पे 0 अपॉन कोई भी चीज़ 0 होता है, ये 0 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बचा। ये फार्मूला ड्राइव कर भी कर चुके हो, इससे भी आपका आ गया। नाउ केस सेकेंड, फॉर इफ अ मीडियम कह दें फुलफिल्ड, इफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज फुलफिल्ड या फिलफुली, देन वहाँ पे जहाँ टी होगा वहाँ क्या रख देंगे हम, डी के बराबर हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, डी। तो बाई इक्वेशन फोर्थ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के, डी डी कैंसिल किया जाएगा ऊपर, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो यही प्रूफ कराया था ना हमने मीडियम के लिए, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
इसमें एक केस और लगाएंगे हम, इस साइड इरेज कर रहा हूँ मैं केस फर्स्ट। केस थर्ड, इफ डाइलेक्ट्रिक इज मेटल, डाइलेक्ट्रिक इज अ मेटल, मेटल कब हो तो मेटल के लिए के क्या होता है, इन्फिनिटी, बोलो होता है ना, पढ़े हो ना, के क्या होता है मेटल के लिए, इन्फिनिटी। वाटर के लिए 80, पढ़े हो ना। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, तो टी बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो सी इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ये फार्मूला बन जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। इस साइड इरेज कर रहा हूं मैं। टाइम क्या हो चुका है बेटा, 55। तो जानने देते हैं, केस नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो केस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। हम कई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे यहाँ पे, जो कि n मान सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा n डाइलेक्ट्रिक, सबका थिकनेस अलग अलग होगा और सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। वो एक दूसरे से कांटेक्ट में लगा करके सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, तो क्या होगा, और अगर पैरेलल में ऐड किए गए हैं तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ और केस लगाएंगे। मेन 3 ही केस था, ठीक है। तो अब इसके आगे हम करेंगे इसका कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन से पहले कुछ और हम इसमें डिस्कशन कर लेंगे और तब करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। पढ़िए आप लोग यहाँ तक, इसको रिवाइज़ करिए, प्रूफ कीजिए। इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।